भारतीय मुसलमानों को धोखा देने वाला खुद ये पाकिस्तान है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये खबर भी कभी पढ़ूंगा कि एक भारतीय मुसलमान साहब जो पैदल हज करने के इरादे से सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ, सब जगह से परमिशन लेता हुआ, भारत सरकार और पड़ोस के मुल्क के भी कान में ये बात डालकर, विदेश मंत्रालय में ये चिट्ठी लिखकर, सारे रूट की क्लियरेंस लेकर 3000 किलोमीटर अब तक जो चल चुका है, अब जो पाकिस्तान पहुंचेगा, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान उसको रोकेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। शहाब चित्तूर के बारे में सैकड़ों खबरें चली। जो चैनल कुछ नहीं थे, शहाब के बारे में दिखा दिखाकर मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर चुके। ये भी अलग खेल चलता है, सही खबर हो, झूठी खबर हो, फर्जीवाड़ा हो, खूब चलता है। लेकिन अब वो नौबत आ गई है कि रजा गराफी शहाब के बारे में बोले। अभी दो तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। मुसलमानों की टांग इसीलिए टूटती है क्योंकि हम खुद ही तोड़ देते हैं। बहुत सारे मौलवियों ने फतवा जारी किया कि शहाब ऐसे जमाने में जहाज से क्यों, ये जब अपने आप को तकलीफ देना है भाई, तो भाई तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? एक अगला इंसान अपनी खुशी से, ये उसका मामला है, परवरदिगार का मामला है, अल्लाह को राजी करने के लिए पैदल हज करने जा रहा है। आपके पेट में मुफ्ती जी तकलीफ क्यों हो रही है? बहुत सारे मौलानाओं लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। इससे एक बात समझ में आई कि हमारी कौम की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे मौलवी आपस में लड़ने भड़ने लग जाते हैं, तो और कौम तो भाई छोड़ ही दो आम लोगों को, फिर तो वो बेचारे मासूम हैं। अब सुनिए आगे का खेल। 3000 किलोमीटर चलकर शहाब चित्तूर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं। कमाल की बात ये देखिए कि भारत के हिंदुओं ने भी शहाब का स्वागत किया। जिस जिस इलाके से शहाब गुजर रहे हैं, भारत सरकार प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासन मदद कर रहा है। आप भले ही दिन रात कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन एक तरफ यह भी हमारे भारत की एक खूबसूरती है कि शहाब को कोई तकलीफ नहीं होने दी है। यह काम सिर्फ अकेले मुसलमान नहीं कर रहे हैं, भारत के हिंदू मुस्लिम मिलकर कर रहे हैं, तब यह पॉसिबल हो पाया है। अब सुनिए मेन बात। जो भारत में पाकिस्तान के राजदूत हैं, उनसे मांगा गया था कि आप वीजा पाकिस्तान का दीजिए। शहाब ने 3 महीने पहले ही, ये पूरी प्लानिंग करने से पहले, पाकिस्तान के उस एम्बेसडर ने यह जवाब दिया कि भाई साहब आप पैदल जा रहे हैं, अगर हम आपको अभी दे देंगे वीजा, तो जब तक आप बॉर्डर तक पहुंचोगे वीजा एक्सपायर हो जाएगा। बहुत कम अवधि के लिए होता है, 3 महीने का, और 3 महीने तो आप भारत के अंदर गुजार दोगे। तो आप ऐसा काम कीजिए, पहले आप पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाइए, वाघा बॉर्डर तक पहुंचिए, वहां पर हम आपको वीजा दे देंगे। पाकिस्तान की इस बात पर शहाब ने सबसे बड़ी गलती कर दी भरोसा करके। पाकिस्तान की इस सरकार पर, खासकर अब जो आई है शहबाज शरीफ की सरकार, इस पर तो जो भरोसा करे वो ऐसा जैसे शैतान पर भरोसा करे। शहबाज शरीफ की इस बगैरत सरकार ने इसमें भी राजनीति खेलने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनको भी धोखा दे दिया। अब आपको बता दूं कि वीजा ही नहीं दिया। शहाब इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं। पंजाब की तरफ से कई बड़ी जानकारियां आई हैं, जिसमें आपको बता दूं मौलवी जो उनसे मिल चुके हैं 10 बार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि शहाब को पाकिस्तान ने वीजा ही नहीं दिया है। अब भारत सरकार से वो एक गुजारिश कर रहे हैं कि शहाब को चीन के रास्ते से या दूसरे देश के रास्ते से निकालने की परमिशन दी जाए। पाकिस्तान की ये नई सरकार या पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर ये काम हम कर देंगे, रोक देंगे, तो शायद ये काम हमारे ऊपर हो जाएगा, मतलब पाकिस्तानी पैदल चला जाए, उससे पहले हम काम कर लें अपना, तो पूरी दुनिया की नजर जो शहाब पर है वो हट जाएगी। तो इतनी घटिया राजनीति अगर कहीं हो सकती है, वैसे तो पाकिस्तान मुसलमानों का आलमबरदार बनने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत यह है पाकिस्तान की। हालांकि पाकिस्तान के खुद मुसलमान शहाब का वेलकम करने के लिए पहले से ही वेलकम वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। शहाब पाकिस्तान में भारी समर्थक हैं, लेकिन वो समर्थक खामोश हैं। अब
उनकी सरकार ने, उनकी शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की सरकार ने शहाब को वीजा नहीं दिया है, अब सब खामोश हैं। तो दोस्तों ये हाल है। अब मौलवी साहब का बयान सुन लीजिए, खुलासे जो वो कर रहे हैं, मैं ही क्या करूंगा भाई, खुद देखिए। शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें ये पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं की, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान। सारी कहानी समझ में आ गई। 75 साल में, सही कहा इमाम साहब ने, 75 साल में पहली बार भारत के मुसलमानों ने कुछ पाकिस्तान से मांग लिया तो औकात दिखा दी। सोचिए, यह है असलियत पाकिस्तान मुसलमानों का आलम रब, यह असलियत काला मुइन का। दोस्त, आप क्या कहेंगे इस बारे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच के देखिए, मुसलमान का रास्ता आज खुद एक मुस्लिम देश रोक रहा है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, इसको सिला जो है आपने इस मुद्दे पे, इसको खोल दीजिए और बोलिए अपनी सरकार से। सोशल मीडिया पे लिखिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पर उतरिए, प्रदर्शन कीजिए, आवाज़ पहुंचाइए। बगैरत तुम्हारा भी देश बर्बाद कर रहा है और विदेशों के साथ जो दूसरे देशों में मुसलमान लोग रहते हैं उनका भी दिल दुखा रहा है। बताओ, बगैरत कहीं का। चलिए, जय हिंद।